नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा फिजिक्स लेक्चरर क्लास 12th की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में अचालक गोले पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था। हमने अचालक गोले पर विद्युत विभव में ये देखा कि अचालक गोला जो है अगर बिंदु P उस गोले से बाहर हो तो विद्युत विभव का मान Q/में r होता है, जहाँ r इज लेस देन R। हमने देखा अगर बिंदु P इस अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, आवेशित अचालक गोला है वो, तो उस पर विद्युत विभव का मान Vs, जिसे हमने कहा था Q/में R, जहाँ R इज इक्वल्स टू r। तीसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी अचालक गोले में, जो दो औरों से अलग था, गोलीय कोश से अलग था, चालक गोले से अलग था, अब वो ये था, यदि बिंदु P एक आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित हो जहाँ पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो Vin, वो कितना था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो था KQ 3/2R माइनस R² 2R³। यही देखा था हमने। चलो आज हम ग्राफ खींचना चाहते हैं और ग्राफ खींचने के लिए देखो हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो देखो इसे बात आती है केंद्र पर विद्युत विभव। हमने बिंदु पे यदि बाहर हो, पृष्ठ पर हो, अंदर हो, तब तक बात कर ली थी, लेकिन जब केंद्र पर हो कोई बिंदु P तब क्या होगा, तो V केंद्र कर लेते हैं या सेंटर कर लेते हैं। V केंद्र की बात करें तो KQ/3/2R। देखो केंद्र पर विद्युत विभव का मतलब होता है R इक्वल्स टू 0, क्योंकि R लेस देन R था तो P अंदर था, R इज इक्वल्स टू R था तब पृष्ठ पर था, जब R ग्रेटर देन R था तब बाहर था। जब R इक्वल्स टू 0 होगा तो सीधी सी बात है बिंदु P केंद्र पर होगा, और केंद्र पर होगा तो इससे देखो R बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। तो V केंद्र की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 3/2 KQ/R, यही होगा। अब देखो चूंकि वी नो दैट अगर V सरफेस या पृष्ठ की बात करें, पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान क्या होता था, KQ/R। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, यही तो था। V पृष्ठ पर KQ/R था और V आउटसाइड जो था उस पर KQ/r था। तो इन दोनों में कहीं ना कुछ एक सिमिलरिटीज है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो V केंद्र है वो 3/2 होता है पृष्ठ का। V जो केंद्र होता है वो, क्योंकि पृष्ठ कितना है, ठीक है, पृष्ठ का मान ये है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 V पृष्ठ, ठीक है। तो मतलब केंद्र पर विद्युत विभव का मान उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव के मान का 3/2 गुना होता है। ये चीज भी हमारी निकल कर आई है। मतलब बिंदु P यदि केंद्र पर स्थित हो तो हमारे पास विद्युत विभव का मान जो होता है 3/2 KQ/R होता है। नोट करो, इसे नोट कर लिया होगा, पॉज करके कर लेना। तो हमारे पास एक ये रिलेशन आया। अब हम बनाएंगे क्या, ग्राफ। तो देखो हम बनाएंगे एक ग्राफ। हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखें तो देखो यहां होगा विभव, यहां होगी दूरी, ठीक है, यहां होगा विभव। अगर हम बात करें यहां पर, जब R इक्वल्स टू R हो, जब R लेस देन R हो, सॉरी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, आर लेस देन कैपिटल आर हो, और जब आर बराबर में 0,
मतलब केंद्र है, ये मान के चले r बराबर 0 है। तो देखो अब इसे हमें यहां पर पता है जब r इजिकल्स टू कैपिटल R होता है तब हमारे पास विद्युत विभव का मान इतना होता है और उसके बाद कम होता हुआ जाता है, कम होता हुआ जाता है। ठीक है, अब बात आ रही है r बराबर 0 पर इसका जो भी मान होता है, हम ये मान के चले ये मान है KQ अपॉन में कैपिटल R, इसका 1.5 गुना, यही तो है, ये खुद एक है, इसका 1.5 गुना मतलब यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ पर है 3/2 KQ अपॉन में कैपिटल R। मतलब केंद्र पर 3/2 KQ अपॉन में R होगा, क्योंकि केंद्र पर विद्युत विभव जो होता है वो पृष्ठ का 3/2, मतलब ये जो पृष्ठ पर है इसका 3/2 है, तो हम केंद्र इस पर हम V पृष्ठ कर देते हैं। ये तो पता है बाहर की साइड है, V बाहर कर दो, और ये है केंद्र पर, ठीक है ना, ये क्या है केंद्र पर है, जैसा कि है V केंद्र। तो इस तरीके से जो इसका ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, ध्यान देना, इसको भी V केंद्र पर पृष्ठ का 3/2 गुना होता है विद्युत विभव, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम ले लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है। मैंने बताया था मेरी एक क्लास होगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और वो होंगे जो तुम्हारे सिलेबस में, जो तुम्हारे किताब के जो पीछे जो अनसोल्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको भी मैं कराऊंगा। इसके अलावा हमें जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल हैं उन्हें भी करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल 12 से 15 नंबर के आते हैं। तो 12 से 15 नंबर 56 के मैटर में 12 से 15 नंबर का मतलब है कि हमारी 42 से 45 नंबर की थ्योरी आती है, और इसके बाद बाकी के न्यूमेरिकल आते हैं 10 से 12। जब हमारा टारगेट 100/100 है, जैसे इस साल चंद्रशेखर ने 100/100 लिए थे, तो उसी तरीके से अगर हमारा टारगेट है तो हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। लेकिन हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जो 45 से 46 नंबर का आता है, मतलब 90 नंबर लाने बहुत आसान है फिजिक्स में, बोर्ड में, लेकिन बात जब 100 की होती है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है आफ्टर द 12th, जब तुम कोई BSc करते हो, जब तुम कोई टेक्निकल एजुकेशंस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे IIT नीट की बात हो, तो ऐसों में न्यूमेरिकल एबिलिटी का बहुत होना जरूरी है, जिसकी नींव है 11वीं से बनती है और 12वीं में भी काफ़ी कुछ आता है, क्योंकि 11वीं और 12वीं एक तरह से देखा तो इतना रिलेशन नहीं है इनमें, 12वीं में कुछ अलग ही पार्ट आते हैं और 11वीं में अलग ही पार्ट आते हैं। तो ध्यान देना, तो न्यूमेरिकलों को भी तुम्हें साथ के साथ करते रहना है। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, तुम्हें स्क्रीन पर दिखता रहेगा ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, एक जैसा कि लिख रहा है, अचालक गोले को क्यों आवेश दिया गया है। एक अचालक गोला है, इसे क्यों आवेश दिया गया है, क्वेश्चंस हैं। एक अचालक गोला है, इसे क्यों आवेश दिया गया है, दे देते हैं, ये दे दिया क्यों आवेश। एक अचालक गोला है जिसे क्यों आवेश दिया गया है, हम मान के चलते हैं इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है, आवेश q को गोले के केंद्र से पृष्ठ तक लाने के लिए, ध्यान देना, आवेश को हम गोले के केंद्र से, गोले का जो केंद्र है, एक काम करते हैं, इसको हम A मान लेते हैं। तो किसी भी आवेश को, देखो Q आवेश से तो इसे आवेशित किया गया है, लेकिन हम एक स्मॉल q आवेश को यहां से यहां तक लेकर आते हैं, B तक लेकर आते हैं। क्या कहता है ये, अचालक गोले को Q आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है, हमने मान लिया इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। उसके बाद आवेश Q को गोले के केंद्र से पृष्ठ तक लाने के लिए, देखो यहां तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका कार्य ज्ञात करो। तो देखो कार्य की बात पूछिए, हमें तो एक चीज पता है, विभव बराबर में क्या होता है, W/Q। V बराबर में क्या होता है, W/Q, क्योंकि हम इस आवेश को यहां से यहां लेकर जाना चाहते हैं। जब हम इस आवेश को यहां से यहां लेकर
आते हैं तो सीधी सी बात है, एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो विभवांतर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी विद्युत विभव होगा, यहाँ पर भी विद्युत विभव होगा, इसलिए जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल्स टू हमारे पास W बटे में Q, क्योंकि हम स्मॉल q को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो कार्य पूछा था, तो Q इक्वल्स टू VB माइनस VA होगा। ठीक है, अब Q आवेश है। अगर हम VB की बात करें तो VB है पृष्ठ, इस पर मान होता है KQ अपॉन में कैपिटल R। और VA की बात करें, ये है केंद्र, और केंद्र पर जो मान होता है वो 3/2 KQ अपॉन में कैपिटल R होता है। ठीक है, तो मान रख देते हैं, W का मान आ जाएगा। W बराबर में हमें दे रखा है Q, VB का मान है हमारे पास KQ अपॉन में R माइनस 3/2 KQ अपॉन में R। ठीक है, यही तो है, VB माइनस V पे Q मान है। अब एक काम करते हैं, W बराबर अगर हम बात करें दोनों में KQ स्क्वायर और R भी ले लेते हैं, तो 1 माइनस 3/2। 1.5 में से 1 गया तो सीधी सी बात है, 1.5 में से 1 गया तो आधा बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। तो W बराबर में KQ स्क्वायर अपॉन में R, और ये बचा माइनस का 1/2। ठीक है, अगर हम K को माने, K की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो होती है 9 गुना 10 की पावर 9, ये भी हमें पता है क्योंकि हमें वैल्यू तो दे नहीं रखी Q की वैल्यू कि हम उसे पूरा सोल्व करो, तो हम भी इसको इसी फॉर्म में सोल्व कर देते हैं। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का, ठीक है, Q स्क्वायर इंटू में R इंटू में 1 अपॉन में 2, या फिर जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और इसको कर देते हैं Q स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला है, इतना कार्य करना पड़ेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसे। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, किताब में दे रखे हैं ये। अगला न्यूमेरिकल है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें। आवेशित अचालक गोले को 2 माइक्रोकुलाम से आवेश दिया गया है। क्या लिख रखा है? आवेशित अचालक गोले को 2 माइक्रोकुलाम, Q का मान है, क्वेश्चन में Q का मान है 2 माइक्रोकुलाम। 2 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कुलाम। आवेश दी गया जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। देखो, जो भी अचालक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है ये 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर मैंने बताया था MKS प्रणाली में सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 8 गुना में 10 की पावर -2 मीटर हो गया। इस गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और 4 गुना में 10 की पावर -2 मीटर। यहां पर हमें क्या करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान रखना है एक चीज, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। यह अचालक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर। बिंदु P यहां पर है अंदर, जिसे आवेशित किया गया है। आवेश अंदर ही है, ठीक है। हमें तो यहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, इस साइड में, जो कि 4 सेंटीमीटर पर। टोटल 8 है और हमें तो 4 सेंटीमीटर, केंद्र से 4 सेंटीमीटर पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या करना है? अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना हो। अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता ही है। इसका फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें जो सोल्व करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
क्या होता है वी इन, क्योंकि बिंदु P कहाँ है, अंदर है, और बिंदु P मतलब के क्यू अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है 3/2 r माइनस कितना होता था स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में 2r की क्यूब, यही तो था। ठीक है, इसमें अगर तुम लेना चाहो तो कैपिटल R अगर बाहर निकाल लेते हो तो इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ से R चला गया, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम जितने भी इसके जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो हम इसको पुट कर देंगे। स्मॉल r का मान मतलब केंद्र से स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R से, मतलब 8 से तो छोटा ही है। तो यहाँ हमें क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। R हमें दे रखा है, Q का मान हमें दे रखा है, तो V इन का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो V इन का मान ज्ञात करते हैं हम, कैसे करेंगे तो देखो इसे V इन, चलो यहीं से ले लेते हैं। ये कितना हो गया के क्यू अपॉन में R, तो के क्यू अपॉन में R, ठीक है 1.5 माइनस, थोड़ा सा देखना R का मतलब है 4 गुना 10 की पावर -4, तो ये कितना हो गया 4 गुना में 4 है ना, यही तो हो गया, मतलब 16 गुना में 10 की पावर -4, 4 गुना में 4, 10 की पावर -2 को 2 से स्क्वायर करेंगे तो 10 के -4 हो जाएगा। 2 गुना में R का मान कितना है 8 8 64 गुना में 10 की पावर -4, यही हो जाएगा। तो देखो यही हो गया, कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, k का मान होता है 9 गुना में 10 की पावर 9। चलो पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं, चलो इसको भी ले लेते हैं साथ में, 9 गुना में 10 की पावर 9, क्योंकि k इज इक्वल्स टू 1/4πε0, जिसका मान 9 गुना 10 की पावर 9 होता है, और q का मान हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, 2 गुना में 10 की पावर -6, r का मान है 8 गुना में 10 की पावर -2। ठीक है, दिख रहा होगा ये, और यहाँ पर 1.5 माइनस, ठीक है कितना 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 गया, कितना आ गया 1/8, यही आ रहा है 9 गुना 10 की पावर 9, 2 गुना 10 की पावर -6, 8 गुना 10 की पावर -2, 1.5 माइनस 1/8। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो इसको थोड़ा सा एक बार जरूर देख लिया करो, ठीक है जिससे क्वेश्चंस गलत होने के तुम्हारे चांस ना रहे। तो देखो ये हो जाएगा 9/4 गुना में 10 की पावर 5। तो देखो 9 में से 6 गया, तो ये देखो -2 को ऊपर लेकर आए तो +11, 11 में से 6 गया 5, तो 9/4 गुना 10 की पावर 5, और लघुत्तम से इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 - 1/8, तो कितना आ जाएगा 9/4 गुना में 11/8 इंटू में 10 की पावर 5, और 99/32 गुना में 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसे अगर तुम सोल्व कर जाओ तो दशमलव के 2 संख्याओं तक ही इसे सोल्व करो, और ये हो जाएगा हमारे पास वोल्ट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा V इन का। ठीक है, तो अचालक से संबंधित ये तुमने क्वेश्चन करवाया क्योंकि थोड़ा सा अलग है, और उसका ये वाला जो पार्ट है जो अचालक गोले के केंद्र पर या अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव, क्योंकि इसी का थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, और जो फॉर्मूला है k अपॉन में r 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में 2r की स्क्वायर, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो 2 न्यूमेरिकल था वो हमने किए हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, इसका ग्राफ याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल है इसको कर लेना, इसके अलावा दूसरे भी न्यूमेरिकल कर लेना, बाकी मैंने नोट्स अवेलेबल करवा रखा है उसमें भी देख लेना। कल हम जो करेंगे वो करेंगे स्थितिज ऊर्जा, कल हम क्या करेंगे स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक करेंगे, और फिर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, और परसों तक हम ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देखना, तब तक के लिए धन्यवाद।